नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे सरकारी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग कम समय के अंदर कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो संपूर्ण रूप से हम देखने वाले हैं। और इनके जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपको एक छोटे छोटे पॉइंट बताने वाला हूं, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। कम समय में आपको पूरा विस्तार से आपको क्या है ना, पूरा विस्तार से आपको मैटर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कुल कितनी है। टोटल अगर पीढ़ियों की बात करूं तो कंप्यूटर की टोटल पीढ़ियां 5 है। अगर 5 पीढ़ियां हैं, वो कौन कौन। अगर हम लोग इन 5 पीढ़ियों की बात करें, सिर्फ पीढ़ियां तो कंप्यूटर में कैसी होती है, वो तो हमारी होती है। जिस प्रकार हमारा जन्म होता है, जैसे हमारे फादर साहब, दादाजी, है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर का जन्म हुआ है। अब जरूरी नहीं वो इंसान से ही जन्म ले, लेकिन जन्म का अर्थ होता है उसको बनाने वाला। अभी तक जो कंप्यूटर को बनाने, मतलब उसको जन्म देने वाले, बनाने वाले जनक है, वो अभी तक 5 प्रकार की कंप्यूटर बनाए हैं। और उन्हीं 500 प्रकार की कंप्यूटर को हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब इनको पढ़ने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। पहला डायग्राम है प्रथम पीढ़ी। अगर प्रथम पीढ़ी की अगर बात करूं तो प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर, उसके नाम बताओ। एनिक है, एडवेक है, एडसेक है, मार्क है, यूनिवेक। सर इनके फुल फॉर्म है वो भी बताएंगे। साथ में अगर हम बात करें मशीनी भाषा, अगर आपसे पूछे फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग हुआ, तो हम कहेंगे मशीनी भाषा। अच्छा, मशीनी भाषा बोले तो हम लोग बोल सकते हैं 01, है ना। असेंबली भाषा, तो असेंबली भाषा और मशीनी भाषा का उपयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था, इसलिए यहां पर इसका जो नाम आता है वो यहाँ प्रथम पीढ़ी आता है। अब यहाँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म से पूछ लेता है, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स है ना, उनसे अगर पूछ लेता है तो थोड़ा इसकी प्रथम पीढ़ी के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी की डिटेल के बारे में कहूं तो प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन का जो समय काल है 1942 से लेके 55 तक था। मतलब 55 तक को जो समय काल था, टाइम पीरियड था, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का था। अच्छा, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, ठीक है, ये पढ़ लिया। डेटा स्टोर के लिए अगर एग्जामिनर ये भी पूछे डेटा स्टोर के लिए किसका उपयोग हुआ, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ। पंच कार्ड का उपयोग कहां हुआ, तो पंच कार्ड का जो उपयोग है वो हमारी प्रथम पीढ़ी में हुआ। वैसे पंच कार्ड का उपयोग है, नाम आए तो हरमन जी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पंच कार्ड को जनरेशन में पूछे तो हम प्रथम पीढ़ी कहेंगे। फिर यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनके फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे एनी कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, काफी बार पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना। ये इसकी जो हिस्ट्री वाला पॉइंट है वो अलग बनाएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कौन से। फिर एडवेक की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर। और मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था जो होवर्ड आइकन ने बनाया था। किसने बनाया था, होवर्ड आइकन ने बनाया था, 1944 में बनाया था। ये लीजिए। तो यहां पर हमें इतने पॉइंट को तो देखने को मिल गया है। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी हो गए, साथ में हमने प्रथम पीढ़ी के बारे में लगभग लगभग इंपोर्टेंट सारी बातों को जान लिया। अब हम फिर से सेकंड जनरेशन में आते हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, वही वाला एरो का निशान से पता चल रहा है कि वही वाले जो कंप्यूटर के अंदर आईबीएम 700, आईबीएम 1400, आईबीएम 1600। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जिसने अगर देखिए हरमन जी ने कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इस पीढ़ी की जो भाषा है बेसिक कोबोल फोर्ट्रॉन, साथ में हम असेंबली भाषा का भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एग्जामिनर पूछता है वो इसी फॉर्मेट में पूछता है। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन थी। अब सेकंड जनरेशन के अंदर से ट्रांजिस्टर कैसे दिखता था, इसके बारे में थोड़ी बात करें तो लगभग लगभग एग्जामिनर ये पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हो जाता है। यहां पर ऐसा क्वेश्चन है, कंफर्म पूछ लेता है। तो कंफर्म पूछ लेता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। सर ट्रांजिस्टर कैसा दिखता था, ये रहा ट्रांजिस्टर का डायग्राम। आपसे पूछे उसका समय काल भी पूछे तो हमने यहाँ समय काल का को भी दर्शा रखा है ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। फिर आगे अगर देखें हमारी तीसरी पीढ़ी की बात करूं
तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में आईसी का उपयोग हुआ था। आईसी के साथ में इन कंप्यूटर आईबीएम 360, आईसीएल 1900, आईबीएम 370, 750। साथ में तीसरी पीढ़ी के, अगर यहां पर ये भी पूछे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के भाषा की बात करें, तो कंप्यूटर के बाद में जो भाषा की बात करूं तो बेसिक, कबोल, फोर्ट्रॉन वही भाषा का यहां पर यूज किया गया था जो दूसरी भाषा का। अच्छा, फोर्ट्रॉन भाषा दोनों में उपयोग है, तो फोर्ट्रॉन अगर देखें ना फर्स्ट हाई लेवल भाषा है, तो हम इनको हाई लेवल भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रथम जो उच्च स्तरीय भाषा थी, जो हाई लेवल भाषा थी, वो फोर्ट्रॉन थी। तो फोर्ट्रॉन की यहां पर बात करें फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो यहां पर हाई लेवल की भाषा की बात आती है। थर्ड जनरेशन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आईसी का आपको डायग्राम ये दिख रहा, आईसी का अगर डायग्राम ये दिखा तो ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन का 1964 से 75 तक का समय काल रहा। आईसी का पूरा नाम बहुत बड़े एग्जामिनर पूछ लेता है कि आईसी का पूरा नाम क्या रहता है, तो आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। तो यहां पर इसे हिंदी में और इसका फुल फॉर्म से संबंधित पूछ लेता है। फिर पूछे ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका उपयोग हुआ था, तो हम कहेंगे आईसी का। आईसी किससे बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन सिटी कौन सी है, बेंगलोर। अगर आपसे ये भी पूछे इस आईसी को किसने बनाया, तो जेएस किल्बी ने बनाया। किसने बनाया, जेएस किल्बी ने बनाया। किसको बनाया, आईसी को। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन की बात आती है। अगर सन वगैरह का पूछे तो लगभग उसी सन का नाम आता जो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड की बात लिख रखी है यहाँ ऊपर। अब हम लोग फोर जनरेशन की बात करें तो आईसी का बड़ा रूप आया, उस बड़े रूप का नाम वीएलएसआई आया। वीएलएसआई का पूरा नाम यहाँ पर हम वो भी पढ़ेंगे। साथ में माइक्रो प्रोसेसर आया, और इस पीढ़ी के अंदर अगर देखें सी और सी प्लस प्लस भाषा का उपयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप वगैरह आ चुके थे, वो ना। लैपटॉप 1981 में पहला लैपटॉप आ चुका था, है ना। और यहाँ पर पहले लैपटॉप वगैरह छोटे कंप्यूटर बन चुके थे। अब छोटे कंप्यूटर बन गए थे, एग्जामिनर किस आधार पर ये क्वेश्चन पूछता है, देखें। सबसे पहले फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी के बारे में ये पूछे समय काल, तो हम लोग यहाँ समय काल के बारे में। फिर अगर हम समय काल के साथ में हम लोग ये देखें कि इस पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग है, जिसे वीएलएसआई बड़े पैमाने पर आईसी का बड़ा रूप कर दिया, जिसका नाम वीएलएसआई कर दिया। वीएलआईसी का फुल फॉर्म काफी बार पूछ लेता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा जाता है। चौथी पीढ़ी में और क्या क्या हुआ, ओएस। ओएस का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का अर्थ पूरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ, हम कहेंगे फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में। फिर आपसे पूछे विंडो का विकास कब हुआ, हम कहेंगे वो भी हमारी चौथी पीढ़ी में, क्योंकि यहां पर नेटवर्क का विकास कब हुआ, वो भी हमारी चौथी पीढ़ी में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बोले, सीपीयू बोले, तो वो कौन सी पीढ़ी में आया, सर वो भी चौथी पीढ़ी। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था 4004, और ये किस कंपनी ने बनाया, इंटेल ने। और कब बना, 1971 में। कितने बिट पर था, तो ये था 4 बिट पर। तो काफी बार ये पूछ ले तो आप लोग ये भी बता सकते हैं। ये हमारी फोर्थ जनरेशन की बात थी। अगर हम लोग आगे अगर एक पॉइंट और देखें, अंतिम जो हमारी जनरेशन पीढ़ी बचती है वो बचती है पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में वीएलएसआई का बड़ा रूप तैयार किया गया, जिसका नाम है यूएलएसआई। यूएलएसआई का अगर यहां पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा गया। साथ में यहां पर कंप्यूटर की बात करूं तो एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धि वाले एआई वाले का उपयोग हुआ। एआई के कंप्यूटर आज के समय में चल रहे हैं। तो और इस पीढ़ी की जो भाषा है वो रही जावा। जावा भाषा का उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, है ना। फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास पांचवी पीढ़ी में ही हुआ था।
अब यहां पर भाषा की अगर बात करूं तो भाषा थी यहां पर जावा। भाषा की अगर बात करूं तो वो भाषा है जावा। अगर जावा भाषा का उपयोग देखें किसमें है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट में जावा भाषा का उपयोग होता है। इंटरनेट में जावा भाषा का उपयोग। आप कम समय में पांचों की पांचों पीढ़ियां हैं वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। यकीन माने आप किसी का भी एग्जाम दे, कौन से भी आप पूरे भारत में किसी का भी एग्जाम दे, जहां कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इनसे बाहर नहीं आएगा तो हमने एक आपके लिए ये शॉर्ट बना रखा है। अगर आपको उसको डिटेल में थोड़ा जाना है तो आप उसको स्लाइडो को देख सकते हैं। अगर आप लोग ये भी अगर आपको याद है, यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी जानकारी है वो यहां पर हमने लिख रखी है एक ही स्लाइड के अंदर। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साथियों जाते जाते वक्त एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इस चैनल को सरकारी जोन यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको रोजाना हर सब्जेक्ट के ज्योग्राफी है ना, कंप्यूटर्स है, मैथ्स, रीजनिंग, सबके आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। लाइव क्लासें भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको एमसीक्यू कराए जाए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।